हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ। अभी देखिए, रिसेंटली आफ्सपा को लेकर के एक न्यूज़ आई है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में इस कानून को 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। तो जानेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट होता क्या है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में तिराप, चैंगलांग और लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पर कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट में इस कानून को 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा नामसाई महादेवपुर पुलिस स्टेशन, जो कि नामसाई डिस्ट्रिक्ट के पार्ट हैं, वहां पर भी इस कानून को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये सारे एरियाज डिस्टर्ब्ड एरियाज के अंडर फॉल करते हैं सेक्शन 3 ऑफ आफ्सपा 1958। अब देखिए, होता क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को चेक किया करती है, और अगर वो पाती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो फिर वहां से आफ्सपा कानून को हटा लेती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में 9 डिस्ट्रिक्ट एंड 16 पुलिस स्टेशंस में पाया गया कि ये जो एरिया है वो डिस्टर्ब्ड एरिया है, इसीलिए यहाँ पर इस कानून को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अभी 1 अप्रैल को 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बहुत ही ज्यादा मात्रा में डिस्टर्ब्ड एरियाज को हटाया था। ये असम, मणिपुर और नागालैंड के एरियाज थे जहां पर कानून बहुत ही लंबे समय से चल रहा था। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनको फिर से रिव्यू किया और पाया कि अब वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है, इसीलिए वहां से आफ्सपा कानून को हटा लिया गया। अगर आप नागालैंड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 1995 से नागालैंड के अंदर आफ्सपा कानून लगा हुआ है। चलिए मैप पर देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के किन डिस्ट्रिक्ट्स में आफ्सपा कानून लगाया गया है। तो देखिए, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आफ्सपा को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नामसाई डिस्ट्रिक्ट, ये है चैंगलांग डिस्ट्रिक्ट, ये है तिराप डिस्ट्रिक्ट और ये है लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर नामसाई का ये नामसाई इलाका और महादेवपुर, ये दो इलाके ऐसे हैं जहां पर इस कानून को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। देखिए, आफ्सपा होता क्या है, इसमें एक जो मिलिट्री की फोर्स होती है उसको ये पावर दे दी जाती है, वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी सस्पिशन होने पर गोली मार सकते हैं, कहीं पर भी बिना वारंट के ये लोग तलाशी ले सकते हैं, किसी के भी घर की कभी भी। तो इस कानून के अंडर आर्म फोर्सेस को इतनी सारी पावर दे दी जाती हैं, इसीलिए स्पेशल पावर एक्ट भी इसको कहा जाता है। और जो एरिया डिस्टर्ब एरिया होते हैं उनको होम मिनिस्ट्री एक नोटिफिकेशन में डिक्लेयर करती है कि ये एरियाज जो हैं वो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, और ये एक ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किए जाते हैं। और ये जरूरी होता है कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया हैं उनको पब्लिश किया जाए एक गैजेट में। देखिए, कोई एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया क्यों होता है, जब भी कहीं पर आप डिसएग्रीमेंट देखते हैं दो कम्युनिटीज के बीच में, दो कास्ट के बीच में, रेस के बीच में, या फिर भाषा को लेकर, या फिर जियोग्राफिक लोकेशन को लेकर के, तो वहां पर एरिया में डिस्टरबेंस फैलने लगती है और उसी को मार्क किया जाता है एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। इस कानून की सहायता से हम किसी भी स्टेट को कंप्लीटली या फिर यूनियन टेरिटरी को कंप्लीटली डिस्टर्ब्ड रीजन घोषित कर सकते हैं। और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, गवर्नर ऑफ द स्टेट को होती है, या फिर द एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है यूनियन टेरिटरी का, उसको होती है। इसके सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ये जो है वो एक तरीके की एड होती है उस यूनियन टेरिटरी को या फिर उस स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो उस एरिया में जहां पर इसको अप्लाई किया गया है डिस्टरबेंस को खत्म कर सके और लोगों के बीच में पीस को फिर से वापस ला सके। चलिए इसका ओरिजिन समझ लेते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो थे वहां पर 1958 के आसपास बहुत ही ज्यादा वायलेंस होने लगे थे, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था कि इन वायलेंसेस को हम रेगुलेट कर पाए। तो फिर देखिए हुआ क्या कि जो दोनों हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस का एक स्पेशल पावर बिल लेकर के पार्लियामेंट में लाए और उसको 11 सितंबर 1958 को पास कर दिया, और प्रेसिडेंट ने उसको साइन भी कर दिया, अप्रूव कर दिया, और इससे वो बिल एक एक्ट बन गया, एक कानून बन गया।
1958 में भारत के प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी और प्रेसिडेंट थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए देख लेते हैं कि पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा इस कानून को लेकर के। तो देखिए, इस कानून ने बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी और लोगों ने इसका खुल के बहुत ही ज्यादा विरोध किया। जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बहुत ही कड़ा विरोध किया इस एक्ट का। और सबसे ज्यादा इसका विरोध करने वाली जो महिला है, उनका नाम है इरोम शर्मिला। इन्होंने सन 2000 से हंगर स्ट्राइक शुरू करी और उसको 2016 तक कंटिन्यू रखा। ये मणिपुर की हैं। इन्होंने असल में एक न्यूज सुनी और इस न्यूज में हुआ क्या था कि मैलोम टाउन है एक मणिपुर का, वहां पर आर्म्ड फोर्सेस ने 10 लोगों को मार दिया जो बस का वेट कर रहे थे। और इसी इंसिडेंट से इन्होंने इस कानून के विरुद्ध अपना प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और 16 साल की लगातार हंगर स्ट्राइक करी। सन 2016 में हुआ ये कि आफ्सपा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट डज नॉट मैटर वेदर द विक्टिम वाज अ कॉमन पर्सन और अ मिलिटेंट और अ टेररिस्ट, नॉट डज इट मैटर वेदर द एग्रेसर वाज अ कॉमन पर्सन और द स्टेट, द लॉ इज द सेम फॉर बोथ एंड इज इक्वली एप्लीकेबल टू बोथ। यानी कि कानून सभी के लिए बराबर होगा, चाहे वो एक मिलिटेंट हो, एक टेररिस्ट हो या फिर एक कॉमन पर्सन हो। अगर कोई एग्रेशन दिखाएगा, चाहे वो स्टेट हो या फिर कोई कॉमन पर्सन हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।